दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ मेले में सभी भक्तों की भीड़ में एक साध्वी के वेश में एक महिला नजर आई। केसरिया वस्त्र, गले में तुलसी की माला, माथे पर भभूत और हाथ में रुद्राक्ष की माला थामे वह छोटी सी दुकान पर बैठी थी। लोग उसे माला बेचते देख रहे थे। कोई उसके प्रवचन सुनने रुक जाता तो कोई उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उससे बातें करने लगता। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह कोई आम साध्वी नहीं, बल्कि शहर की जिलाधिकारी डीएम संध्या त्रिपाठी थीं, जो भेष बदलकर कुंभ मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने आई थीं। संध्या त्रिपाठी को कुछ दिनों पहले खुफिया जानकारी मिली थी कि कुंभ मेले में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। पुलिस चौकसी के बावजूद कुछ असामाजिक तत्वों की हरकतें जारी थीं, लेकिन यह भी खबर थी कि इन घटनाओं में कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल थे। एक ईमानदार और कड़क अधिकारी होने के नाते संध्या को यकीन था कि अगर उन्होंने इन मामलों की तहकीकात सही तरीके से की तो सच सामने आ जाएगा। यही वजह थी कि उन्होंने साध्वी का रूप धरा और गंगा किनारे एक साधारण माला बेचने वाली बन गई। रात का समय था, गंगा आरती समाप्त हो चुकी थी और साधु संत अपने अखाड़ों में लौटने लगे थे। संध्या त्रिपाठी ने अपनी दुकान समेटी और घाट की तरफ बढ़ी। तभी दो पुलिसकर्मी उनके पास आए। अरे ओ साध्वी, कहां जा रही हो इतनी रात को? उनमें से एक, जिसका नाम सुबोध यादव था, उसने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। संध्या ने सिर झुकाए हुए कहा, बाबा, अपने आश्रम जा रही हूं। दूसरा पुलिस वाला, जिसका नाम रमेश तिवारी था, आगे बढ़कर बोला, इतनी रात को मेले में अकेली साध्वी घूमेगी तो खतरा तो रहेगा ना, चलो हम छोड़ देते हैं। संध्या को समझते देर न लगी कि ये वही पुलिस वाले हैं जिनकी हरकतों की खबर उन्हें मिली थी। वह चुपचाप उनकी बातों को सुन रही थीं। सुबोध यादव ने आगे बढ़कर कहा, कुंभ में हर कोई पुण्य कमाने आता है, लेकिन अगर तुम्हें सच में पुण्य कमाना है तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। संध्या ने जानबूझकर भोली बनते हुए पूछा, कैसी मदद? रमेश तिवारी ने एक गंदे इशारे के साथ कहा, बस जो हम कह रहे हैं वो मान लो, तुम्हारा भला भी होगा और हमारा भी। पुलिस वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। संध्या ने उनकी बात सुनते ही जोर से ताली बजाई। अचानक 3-4 लोग साधु के वेश में वहां प्रकट हुए। ये सभी क्राइम ब्रांच के अफसर थे जो संध्या की सुरक्षा के लिए आसपास मौजूद थे। गिरफ्तार कर लो इन्हें, संध्या की कड़क आवाज गूंज उठी। पुलिसकर्मी हक्के बक्के रह गए। अरे ये क्या मजाक है? संध्या ने अपनी माला उतारी, माथे से भभूत हटाई और अपनी असली पहचान सबके सामने रख दी। मैं संध्या त्रिपाठी, इस जिले की जिलाधिकारी हूं। तुम दोनों पर महिलाओं से छेड़छाड़ और कानून के दुरुपयोग के आरोप में कार्यवाही की जाएगी। चारों तरफ से भीड़ जमा हो गई। जो पुलिस वाले खुद को कानून का रखवाला समझते थे, आज कानून के शिकंजे में थे। मेले में मौजूद महिलाओं ने तालियां बजाकर डीएम मैडम का समर्थन किया। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।